एक लड़का बचपन में बहुत तुतलाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने वाणी पर अधिकार करने का फैसला किया और घोर परिश्रम से कुशल वक्ता बना। वाणी में प्रभाव होने के कारण वे राजनीति में आए और एक दिन वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल बने। मित्रों, इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि कठिनाइयाँ हमारे जीवन में तरक्की करने का अवसर लेकर आती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य की इच्छा हो या न हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती रहती है। आज उतार है तो कल चढ़ाव। चढ़े हुए गिरते हैं और गिरे हुए उठते हैं। आज उंगली के इशारे पर चलने वाले अनेक अनुयायी हैं, तो कल सुख दुख पूछने वाला एक भी नहीं रहता। रंक कहाने वाले एक दिन धनपति बन जाते हैं तो धनवान निर्धन बन जाता है। जीवन में इसी तरह की परिवर्तनशील परिस्थितियां आते जाते रहना प्रकृति का नियम है। अधिकांश व्यक्ति सुख, सुविधा, संपन्नता, लाभ, उन्नति में प्रसन्न और सुखी रहते हैं, किंतु दुख, कठिनाई आदि में दुखी और उद्विग्न हो जाते हैं। यह मानव के एकांगी दृष्टिकोण का परिणाम है और इसी के कारण कठिनाइयाँ, मुसीबत, कष्ट आदि की रचना हुई। वस्तुतः परिवर्तन मानव जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण, सहज और स्वाभाविक है जितना रात और दिन का होना, ऋतुओं का बदलना। कठिनाइयाँ आने पर लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं, किंतु इससे समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता। जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, मानसिक क्लेश अनुभव करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में दूसरे व्यक्ति नवीन प्रेरणा, नव उत्साह पाकर सफलता का वर्ण कर लेते हैं। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे जीवन में कभी मुसीबतों का सामना न करना पड़ा हो। गौर करें तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में तो हमसे कई गुना ज़्यादा तकलीफ और विपत्तियाँ आई थी। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, ये सब के सब परीक्षा की कसौटी पर कसकर ही महान बने। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को ही देख लीजिए। अच्छे उद्देश्य के लिए जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो उन्हें लाठी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा और कुछ को तो फांसी की भी सज़ा दी गई, पर आज हम उन्हें बड़े ही गर्व से याद करते हैं। सोना भीषण गर्मी में तपकर ही शुद्ध और उपयोगी होता है। कड़ी धूप में तपने पर ही खेतों में खड़ी फसल पकती है। आग के भयानक गोद में पिघलकर ही सोना साँचे में ढलने युक्त होता है। जन जन द्वारा पूजी जाने वाली भगवान की मूर्ति पर छेनी हथौड़ियों के असंख्य चोटें पड़ती है, तो हम आप यह कैसे सोच सकते हैं कि बिना तपे गले परिश्रम किए तरक्की कर लेंगे। मित्रों, हम जिन वस्तुओं की, जिन परिस्थितियों की इच्छा करते हैं, उनका प्राप्त न होना ही विपत्ति कहलाता है। यहाँ पर आवश्यक है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें और इसे चुनौती की तरह स्वीकार करें। कई बार तो मुसीबतें काल्पनिक भी होती है। छोटी मोटी बातों को तूल देकर हम व्यर्थ ही चारों ओर भय का भूत खड़ा कर लेते हैं। एक बार सचिन तेंदुलकर को बड़े ही खतरनाक गेंदबाज का सामना करना पड़ा। साथी प्लेयर्स ने कहा कि बचकर, संभल कर खेलो, तो उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी बढ़िया बॉल क्यों न डाले, बैट तो मेरे हाथ में है, झेल लेंगे। और उस मैच में उन्होंने शतक बनाया था। इसी प्रकार कठिनाइयाँ हमारे जीवन में भी आती है, तो रोने, पछताने, चिंता करने के स्थान पर हम ये सोचें कि डटकर मुकाबला करना तो हमारे हाथ में है, हम क्यों न अपना द बेस्ट दें। स्मरण रखिए, विपत्तियाँ केवल कमज़ोर, कायर और निठल्ले को ही डराती है, धमकाती है और पराजित करती है, और उन लोगों के वश में रहती है जो इनसे जूझने के लिए कमर कसकर तैयार रहते हैं। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प वाले कर्मठ व्यक्ति कभी अपने जीवन में निराश नहीं होते, अपितु वे दूसरे निराश एवं हताश व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनते जाते हैं। महावीर, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, स्वामी दयानंद आदि महापुरुषों के जीवन में संकटों और विपत्तियों का तो बाढ़ आया हुआ था, पर वे संकटों की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर अविचल एवं अबाध गति से अग्रसर होते रहे। फलतः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए और आज संसार उन्हें ईश्वरीय अवतार मानकर पूजता है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने के लिए कोई समय नहीं रहता। कठिनाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सुदृढ़, प्रबुद्ध एवं अनुभवी बनता है। यह जीवन की कसौटी है जिनमें हमारे आदर्श, नैतिकता एवं शक्तियों का मूल्यांकन होता है। बिना विपत्ति की ठोकर लगे विवेक की आंखें नहीं खुलती। प्रसिद्ध उपन्यासकार
मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, विपत्तियों से बढ़कर तजुर्बा दिलाने वाला विद्यालय आज तक नहीं खुला। आत्मीय स्वजनों की पहचान भी कठिन समय आने पर ही होती है। अपना हितैषी कौन है और कौन धूर्तता का, धोखेबाजी का व्यवहार कर रहा है, इसकी परीक्षा मुसीबत पड़ने पर ही होती है। कठिनाइयाँ वे वरदान हैं जिन्हें देकर परमात्मा हमें अपने पास बुलाना, अपनी पवित्र गोदी में बैठाना चाहता है। इससे हमारा आंतरिक बल बढ़ता है। हमें हर परिस्थितियों में अपने मन को संतुलित, शांत और स्थिर रखना चाहिए। अपने से अधिक संपन्न और सुखी व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्यालु एवं खिन्न होने के बजाय करोड़ों अपने से दुखी, अभावग्रस्त को देखकर संतोष अनुभव करना चाहिए एवं आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार देखा जाए तो मानव जीवन संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना हमारी कायरता होगी। हम जब तक जीवित हैं तब तक उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सफलता असफलता मिलती ही रहेगी। हमें इनसे जूझना ही होगा। हमें इनसे भयभीत होने और भागने की अपेक्षा इनका डटकर साहस और शूरता से सामना करना चाहिए। इन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है तथा और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी कुछ नया जाने, सीखें और हमारी भी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।